Hey everyone, welcome back to the channel. Before starting this video, make sure to hit that subscribe button and turn on the bell icon so you can never miss an update. So today we are going to study about the peripheral nervous system. अगर आपको याद होगा, मैं लास्ट क्लास में पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो मिलके बनता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से. ठीक है. अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिल के बनता है? अब जो सी एन एस है उसमें से क्या होता है, कुछ नर्व्स निकलती है. जो हमारा सी एन एस होता है, सी एन एस में क्या आ गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकलती हैं और वही नर्व्स क्या करती हैं, हमारे सी एन एस को किससे कनेक्ट करती हैं, रेस्ट ऑफ द बॉडी से. तो ये जो नर्व्स का जो ये पूरा सिस्टम है, इसी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं. ठीक है. बेसिकली अगर इजी लैंग्वेज में समझा जाए तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ नथिंग but it's like the wiring that connects your CNS to the rest of the body. Simple. ठीक है. अब आगे पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये टर्म्स क्लियर करनी पड़ेगी. दैट इज़ नर्व्स, न्यूरॉन्स, गैंग्लियन. क्योंकि आगे सब कुछ, क्योंकि पीएनएस के बारे में जो हम पढ़ेंगे उसमें सब कुछ नर्व्स के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में. अगर हमें यही नहीं पता होगा कि नर्व्स और न्यूरॉन्स के होते तो आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना. तो सबसे पहले जो ब्रेन में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है ब्रेन सेल्स की, नर्व सेल्स की, दीज आर न्यूरॉन्स. ठीक है. जो न्यूरॉन्स होते हैं ये इसकी क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. ठीक है. ये मिल के बनाते हैं नर्वस सिस्टम. जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं वो है न्यूरॉन्स. सिंपल. ये आप डायग्राम जो देख रहे हैं ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है. ठीक है. अब ये जो न्यूरॉन होता है इसमें अगर सुपरफिशली बात करें तो 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट है ये वाला. ठीक है. दिस इज एक्सॉन. फिर है मिडिल पार्ट विच इज सेल बॉडी एंड लास्ट पार्ट इज डेंड्राइट्स. ठीक है. तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सॉन, सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स. तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये डायग्राम है न्यूरॉन्स का. ठीक है. न्यूरॉन्स क्या है, एक सिंगल सेल है बॉडी का जो मैसेज को कैरी कर रहा है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. ठीक है. सिंपल. अब नर्व्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स और नर्व्स में ये डिफरेंस है कि जो नर्व्स होते हैं वो क्या होता है, जब बहुत सारे न्यूरॉन्स, ठीक है, ग्रुप बना लेते हैं, जब बहुत सारे न्यूरॉन्स अपना एक ग्रुप बना लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं, नर्व्स. बेसिकली जो बंडल्स होते हैं न्यूरॉन्स के उसको हम कहते हैं नर्व्स. सिंपल. अब नेक्स्ट है गैंग्लियन. गैंग्लियन क्या होता है, गैंग्लियन इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी. ऐसे मैंने आपको बताया भी था अभी कि दिस इज द सेल बॉडी, राइट. जब न्यूरॉन की सेल बॉडीज़, ठीक है, जब बहुत सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ आपस में ग्रुप बनाती हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज गैंग्लियन. सिंपल. ओके. अब नेक्स्ट है पार्ट ऑफ न्यूरॉन. सबसे पहले देख रहे हैं ये जो पार्ट है दिस इज सेल बॉडी. ठीक है. सेल बॉडी, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल. जो आपके क्रोमोसोम होते हैं वो सेल के न्यूक्लियस में होते हैं. ठीक है. तो ये सेल बॉडी, उसके अंदर होगा न्यूक्लियस. अभी जो फाइबर्स जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है, डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं फ्रॉम अनदर न्यूरॉन सेल्स. ठीक है. अब यहाँ से सिग्नल आया, सेल बॉडी से ट्रैवल होता हुआ यहाँ से गया इन एक्सॉन. ये पूरा जो सेल बॉडी है वो किसका बना है, एक्सॉन का. ठीक है. उसे हम, वो एक्सॉन का बना है. एक्सॉन क्या होते हैं, दीज आर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अलोंग द न्यूरॉन. ठीक है. ये एक्सॉन पार्ट्स जो है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कंडक्ट कर रहे हैं. अब इन इम्पल्सेस के बीच में ये है माइलिन शीथ. ठीक है. माइलिन शीथ का काम क्या है, वो जो एक्सॉन्स हैं, पहली बात तो प्रोटेक्ट करना न्यूरॉन सेल्स को, और माइलिन शीथ का काम ये है कि वो जो ट्रांसमिशन हो रहा है इम्पल्सेस का उसे स्पीड अप करना. ठीक है. इस एक्सॉन में जो माइलिन शीथ है उसका काम क्या है, इम्पल्सेस को और स्पीड अप करना. नेक्स्ट ये जो एंड पार्ट है दिस इज एक्सॉन टर्मिनल. ठीक है. ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल. यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रही हैं एंड
केमिकल सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन्स, और दूसरे सेल्स को क्या दे रहा है, इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रहे हैं। यहाँ से रिसीव करा डेंड्राइट पार्ट से, और यहाँ से इम्पल्सेस होती हुई ट्रैवल होती हुई अब एक्सॉन टर्मिनल में आ गई, और किसको देंगी अब इम्पल्सेस, नेक्स्ट न्यूरॉन को। तो इस तरह से इम्पल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे ट्रांसफ़र होती है। अब जो नर्व्स होती हैं ये, इनका भी हमने क्लासीफाई किया है। तो क्लासीफाई दो बेसिस में क्या है, फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन नर्व्स का क्लासिफिकेशन हमने 3 टाइप्स में किया है। फर्स्ट इज सेंसरी नर्व्स। जो सेंसरी नर्व्स है उनको हम एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। These carry impulses from sensory organs to the CNS, detect stimuli such as touch, pain, temperature, light, sound, etc. Example, optic nerve और olfactory nerve। तो सिंपल है कि सेंसरी नर्व, अब नाम से पता चल रहा है कि कोई सेंस कर रही है, ऐसी नर्व जो सेंस कर रही है। ठीक है, ये जो सेंसरी नर्व्स होती हैं ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं उनसे क्या करता है, उससे इम्पल्सेस लेकर आती है कहाँ पे, हमारे सीएनएस में। ठीक है, हमारे सीएनएस में इम्पल्सेस को लेके आने वाली जो नर्व्स हैं, सिंपल वो क्या है, सेंसरी नर्व्स। नर्व्स क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या ला सकती हैं इम्पल्सेस, जैसे कि कोई टच है या कहीं में पेन है, तो टेम्परेचर है, इन सब का जो स्टिमुलाई है हमारे ब्रेन में कौन लेकर आता है, सेंसरी नर्व्स, राइट। तो सबसे पहले जो नर्व है वो है सेंसरी नर्व, जिसे हम एफरेंट नर्व भी कहते हैं। तो ये नर्व्स क्या होती हैं, इन नर्व्स का काम है कि मैसेज को कैरी करना फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमारी बॉडी से क्या करना, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इम्पल्सेस को लेके आना। ठीक है, अभी क्या करती हैं, ये आपको फील करवाती हैं चीज़ें, जैसे कहीं आपको पेन हो रहा है, ठीक है, कहीं आपको प्रेशर फील हो रहा है, या फिर कहीं आपको टच फील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्यों पता चल रही है, बिकॉज आपकी सेंसरी नर्व्स उन इम्पल्सेस को लेके जा रही है और आपके ब्रेन को बता रही है कि समबडी इज टचिंग यू, कि यू हैव एनी पेन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सेंस कौन करवाता है, सेंसरी नर्व्स। अब ये किस तरह से काम करते हैं कि जैसे कि आप कुछ हॉट कप को टच करा आपने, तो सेंसरी नर्व आपका सिग्नल उस हॉटनेस का कहाँ भेजेगी, ब्रेन में, और आपको बताएगी कि दिस इज़ हॉट, तो आप उसे टच ना करें। ठीक है, इफ़ यू स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट, तो सेंसरी नर्व आपको क्विकली क्या कहती है कि डोंट टच, आप फटाफट से वहाँ से हाथ हटा लेते हो। क्यों, क्योंकि आपने सेंसरी नर्व ने क्या किया, आपके ब्रेन को बताया कि वहाँ के आपको प्रेशर फील हो रहा है, पेन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें कौन बता रहे हैं, सेंसरी नर्व्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मोटर नर्व्स। अब मोटर नर्व्स वो स्पेशल नर्व्स होती हैं जो क्या करती हैं, मैसेज को लेके जाती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से टू द मसल्स। ठीक है, इनका काम है मैसेज को ब्रेन से लेके जाना। ठीक है, अब ये क्या करती है, ये मसल्स को बताती हैं कि कब आपको मूव करना है। तो एनी टाइम आप जब भी मूव कर, अपने आर्म्स, अपने लेग्स, फिंगर्स, या अपनी आइज़ ब्लिंक करना, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं किसकी वजह से हो रही हैं, बिकॉज मोटर नर्व्स की वजह से। ठीक है, आपका ब्रेन जो होता है वो डिसाइड करता है कि अगर आपको कोई पेन पिक करना है, ठीक है, या आपको कोई मैसेज लिखना है पेपर में, तो ये सब चीज़ें आपका ब्रेन प्रोसेस करता है और आपकी मसल्स से करवाता है। ठीक है, तो ये सारे मैसेज कहाँ से जा रहे हैं, आपके ब्रेन से टू द मसल्स। फॉर एग्जांपल कि आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपको बॉल किक करना है, तो आपके मोटर नर्व ने सिग्नल दिया आपके लेग मसल को कि वो क्या करे, मूव करे, बॉल को किक करे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ मोटर नर्व्स। और लास्ट कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं मिक्स्ड नर्व्स। अब ये मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं, ऐसी नर्व्स जो मोटर और सेंसरी दोनों इम्पल्सेस को कैरी करती हैं, वो होती हैं मिक्स्ड नर्व्स। ठीक है, कि क्या करेंगी, मैसेज को लेके जाएंगी ब्रेन से मसल्स पे और दोबारा से बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगी बैक टू द ब्रेन। ठीक है, तो इस तरह से दोनों काम करती है। जैसे फर्स्ट डायरेक्शन में तो जो मोटर मैसेज होगा वो मसल के पास जाएगा। ठीक है, दूसरी तरफ दूसरा डायरेक्शन क्या होगा इसका, सेंसरी मैसेज जो होगा आपके स्किन या ऑर्गन से, वो कहाँ पे लेकर आएगा मैसेज, ब्रेन के पास।
ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों काम करती है। तो जैसे आपके जो स्पाइनल नर्व्स हैं जो आपके कहाँ से आ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं, ये मोस्टली आपके मिक्स नर्व्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये हेल्प करते हैं आपको कि आप अपना हाथ हिलाएं, ठीक है, या कुछ भी आप टच करें तो उसे फील करें। तो ये सारे चीज़ें कौन करवाता है, ये आपके मिक्स्ड नर्व्स आपको फील करवाती हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मसल्स के पास भी लेकर जा रही है और सेंस ऑर्गन से भी सेंसेस इम्पल्सेस को लेकर आ रही हैं बैक टू द ब्रेन, इसलिए इन्हें मिक्स्ड नर्व्स कहते हैं। तो बेसिकली अभी हमने पढ़ा कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन तो 3 टाइप्स की होती हैं, दैट इज सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड, ठीक है। जो सेंसरी होता है इसका क्या काम है, सेंसरी का काम है कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे क्या करना, इम्पल्सिस को लेके जाना किसके पास, सीएनएस के पास, ठीक है, इम्पल्सिस को सीएनएस के पास लेके जाना। और मोटर नर्व्स का काम क्या है, सीएनएस से इम्पल्सिस को लेके जाना मसल्स के पास, ठीक है। और मिक्स नर्व्स का काम क्या है, ये दोनों काम हैं इसके, ठीक है, मिक्स्ड काम है। और सेंस ऑर्गन्स से सीएनएस के पास इंफॉर्मेशन लानी है और सीएनएस से ही इंफॉर्मेशन मसल्स के पास लेके भी जानी है। तो ये काम दोनों मिक्स नर्व करता है, ठीक है। अभी हमने नर्व्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। नाउ नेक्स्ट नर्व्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अब हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व, ठीक है। सबसे पहला कैटेगरी है क्रेनियल नर्व्स की, जो होते हैं 12 पेयर्स में। अभी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं क्या होती हैं, क्रेनियल जैसे नाम से पता चला क्रेनियम होता है, ब्रेन को हम क्रेनियम भी बोलते हैं। तो ये ऐसी नर्व्स हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से क्या होती है, डायरेक्टली बनती हैं, ठीक है। तो ये नर्व्स हमारी 12 पेयर्स नर्व्स होती हैं जो डायरेक्टली ये कहाँ से आती हैं, डायरेक्टली केम फ्रॉम द ब्रेन, हमारे ब्रेन से आती है, नॉट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है। मोस्टली ये पाई जाती है हमारे हेड में और हमारे नेक एरिया में। और ये नर्व्स हमें किस में हेल्प करती हैं, इन स्मेल, हेयरिंग, टेस्ट या फेस मूवमेंट, इन सब में हेल्प करती हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। अब इस क्रेनियल नर्व्स में क्या होती हैं, कुछ इनमें होंगी सेंसरी नर्व और कुछ होंगी इनमें मोटर नर्व्स और कुछ होती है मिक्स्ड, ठीक है। तो इनमें भी कोई सेंसरी होंगी जो सेंसेस लेके जाएंगी ब्रेन के पास, कुछ मोटर होंगी जो मसल्स के पास इंफॉर्मेशन लेकर आएंगी। तो दीज आर ऑल्सो इन दिस कैटेगरी, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। तो अब ये जो 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं इनको याद करने का भी एक निमोनिक है। तो निमोनिक हमें कैसे याद रखना है इनके नेम्स, निमोनिक ये है कि ओ टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल्स, AH। अब इसे अगर ये निमोनिक याद हो गया तो हमें जो 12 क्रेनियल नर्व्स हैं वो हमें इजीली याद हो जाएंगे। कैसे, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लॉसोफेरेंशियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसल। अब एक दूसरा निमोनिक है जो किसके लिए हमें याद रखना है, बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन मतलब कि इनमें से कौन सी वो नर्व्स है जो सेंसरी है, मोटर है, मिक्स्ड है। तो उसका निमोनिक है सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर से बिग ब्रेन मैटर मोर। अब इसमें कैसे पता चलेगा, S स्टैंड फॉर सेंसरी, जहाँ जहाँ S होगा वो सेंसरी है, M मतलब मोटर नर्व और B मीन्स बोथ, बोथ मतलब मिक्स नर्व। तो फर्स्ट वाली सेंसरी है, सेकेंड सेंसरी, थर्ड है मिक्स्ड, थर्ड है मोटर, नेक्स्ट इज मोटर, फिफ्थ है बोथ, बोथ मतलब मिक्स्ड, फिर मोटर, B मीन्स बोथ मिक्स्ड है, सेंसरी। तो इस तरह से 1 2 3 4 की कौन सी फर्स्ट वाली सेंसरी है, कौन सी थर्ड वाली क्या है, वो हम किससे याद रख सकते हैं, इस निमोनिक से इजीली याद रख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्रेनियल नर्व्स के नाम और उनके जो फंक्शंस हैं, वेदर इट इज सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, वो हम याद रख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या है, क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है, ओरिजिनेट होती हैं। अब सेकेंड है स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कहाँ से निकलती हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से,
ठीक है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो कौन है, स्पाइनल नर्व्स, और ये कनेक्ट करती है ब्रेन को टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अभी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं इसके दो रूट्स होते हैं, एक होता है डॉर्सल, एक होता है वेंट्रल, ठीक है। अब जो ये याद रखने वाली बात है, जो स्पाइनल नर्व होती है वो मिक्स्ड नर्व है, ठीक है। इसमें ये नहीं कि हमें याद रखना है सेंसरी है, मोटर है, क्या है, नहीं, ये मिक्स नर्व है। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि ये क्रेनियम है और यहाँ से क्या निकल रही है, स्पाइनल नर्व निकल रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो स्पाइनल नर्व है अगर उसका एक सेक्शन लिया जाए, ठीक है, ये सेक्शन मान लो ये नर्व है, तो जो इस नर्व का जो आगे का पार्ट है, आगे का पार्ट मतलब जो इसका वेंट्रल पार्ट है, वो क्या है, वो मोटर वर्क करता है, ऐसा मोटर नर्व की तरह वर्क करता है। नर्व एक ही होगी, और जो डॉर्सल है, जो डॉर्सल वाला पोर्शन है वो किसकी तरह काम करेगा, सेंसरी की तरह, सेंसरी नर्व की तरह काम करेगा। आगे जाके नर्व एक ही बन जाएगी, पर जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं इस तरह से जब वो निकलती हैं तो उनका दो पार्ट होता है, एक वेंट्रल एक डॉर्सल। वेंट्रल पार्ट वर्क करता है एज अ मोटर, ठीक है। तो डॉर्सल क्या होगा, जो इस तरफ का पोर्शन होगा, डॉर्सल पार्ट होगा, वो क्या करेगा, इम्पल्सिस को लेकर आएगा स्पाइनल कॉर्ड के पास एंड देन टू द ब्रेन, और वेंट्रल पार्ट क्या करेगा, इम्पल्सिस को लेके जाएगा। आगे जाके ये एक ही नर्व बनती है, बट इस नर्व के दो पार्ट हैं, राइट। अब जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं ये नंबर में कितनी होती है, 31, ठीक है। 31 क्या क्या होती है, 8 सर्वाइकल नर्व, ठीक है। सर्वाइकल बोन और सर्वाइकल नर्व अलग चीज़ है। सर्वाइकल बोन तो हमने पढ़ी है 7 होती है, पर जो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं वो 8 होती हैं, ठीक है। 8 सर्वाइकल नर्व, 12 थोरैसिक नर्व, लंबार 5 लंबार नर्व, 5 सैक्रम एंड 1 कोकिजियल, ठीक है। तो ये होती हैं 31 पेयर्स। तो ये क्या होती हैं, मिक्स नर्व होती है, हमने पढ़ी, ठीक है। दोनों फंक्शंस करेंगी, सेंसरी भी और मोटर भी। तो आज हम क्विकली एक रैप अप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स एक टाइनी मैसेंजर सेल्स होते हैं बॉडी के, ठीक है। उसके बाद नर्व्स पढ़ा, नर्व्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स का बंडल ही कहलाता है नर्व्स। थर्ड पढ़ा हमने गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या होते हैं, जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है, ठीक है। फ्रंट का पार्ट हमने पढ़ा था एक्सॉन, मिडिल पार्ट सेल बॉडी एंड लास्ट पार्ट इज डेंड्राइट्स। जो मिडिल पार्ट होता है सेल बॉडीज़ का, उनका जो क्लस्टर होता है, उनका जो ग्रुप होता है, इट इज़ कॉल्ड एज गैंग्लिया। फिर हमने पढ़े थे कि जो नर्व्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा सेंसरी नर्व, जो इम्पल्सिस को क्या करते हैं, लेके आती हैं फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। फिर हमने पढ़ा अबाउट मोटर नर्व्स, वो क्या होती हैं, जो इम्पल्सिस को लेके जाती हैं फ्रॉम सीएनएस टू द मसल्स। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा मिक्स्ड, जो बोथ सेंसरी और मोटर दोनों काम करती हैं। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो क्रेनियम मतलब ब्रेन से निकलती है, एंड स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 होती है नंबर में, एंड स्पाइनल नर्व्स 31 होती है नंबर में। So thank you for watching this video. If you learned something new or found this video helpful, make sure to hit that subscribe button. See you in the next one.